हेलो गाइज, स्टडी करियर में आप लोगों का स्वागत है। आज जो हम लोग इसमें से स्पीडी करंट अफेयर के खेल, बीमा, बैंकिंग और वित्तीय संगठन जो है ये वन लाइनर दिया रहता है, इसको हमने एमसीक्यू में 4 ऑप्शन के साथ बदला है। तो इसमें से करेंगे क्या क्या करेंगे, खेल के बारे में, बीमा और बैंकिंग और वित्तीय संगठन, इसके बारे में टोटल कितने क्वेश्चन हैं तो 70 क्वेश्चन है और 70 को अभी हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो आते हैं 1 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर एक में बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो जय शाह हैं। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी तो 1909 में हुई थी। फिर आईसीसी के सीईओ पूछता है, तो आईसीसी के सीईओ कौन हो जाएगा, आईसीसी के सीईओ संजय गुप्ता हो जाएगा। और आईसीसी से एक और पूछता है, कौन निदेशक, तो आईसीसी के निदेशक कौन हो जाएगा, इंदिरा नूई। आईसीसी से 3 ही क्वेश्चन पूछेगा करंट में। पहला कौन सा, आईसीसी के अध्यक्ष तो जय शाह, फिर आईसीसी के सीईओ संजय गुप्ता और आईसीसी के निदेशक इंदिरा नूई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के सीईओ कौन है। तो आईसीसी के सीईओ कौन हो जाएंगे, संजय गुप्ता हो जाएंगे। और आईसीसी 3 नंबर में बोला गया है कि आईसीसी की प्रथम महिला निदेशक कौन, इंदिरा नूई बनी है, जो यही है। फिर इसमें आया है नीलम कपूर क्या है तो भारतीय खेल प्राधिकरण का महानिदेशक है। महानिदेशक किसके हैं, भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है, नीलम कपूर हैं। पीटी उषा कौन है तो आईओए भारतीय ओलंपिक परिषद, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है तो पीटी उषा हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अब बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष, बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे तो मिथुन मनास हो जाएंगे बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष। जैसा तो आईसीसी के अध्यक्ष हैं। बीसीसी की स्थापना कहाँ दिसंबर 1928 में हुई थी और इसका मुख्यालय वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है। यह दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, कौन, बीसीसीआई। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि बीसीसीआई के लोकपाल और नैतिकता अधिकारी कौन है। तो बीसीसीआई के लोकपाल और नैतिकता अधिकारी कौन हो जाएंगे तो अरुण मिश्रा हैं बीसीसीआई के नैतिकता एवं लोकपाल अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के वर्तमान कैप्टन टेस्ट के कौन से हैं तो टेस्ट के शुभमन गिल हो जाएंगे। टी20 के कौन है तो श्रेयस अय्यर है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है तो मुख्य कोच गौतम गंभीर हैं। भारत 2007 में टी20 और विश्व कप 2011 में वनडे विश्व कप जीता था। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन हो जाएंगे, अमूल मजूमदार भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं। अब एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है तो एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष मोहसिन नकवी हैं। आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह हैं। एसीसी की स्थापना कब 1983 में, एशियाई क्रिकेट परिषद की स्थापना 1983 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन है तो
मोहसिन नकवी वर्तमान में है। भारतीय खेल प्राधिकरण एशियाई के महानिदेशक। तो भारतीय खेल प्राधिकरण के निदेशक कौन हो जाएंगे? नीलम कपूर। नीलम कपूर जो है भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक वर्तमान में है। एशियाई भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो 1984 में हुए थे। भारत में खेल संस्कृति विकास और खिलाड़ियों के प्रशिक्षण सुविधाओं प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। बीसीसीआई की स्थापना कब? अभी पढ़े थे 1928 में। फिर आईसीसी की स्थापना 1909 में, लेकिन एशियाई भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 1984 में किया गया था। 11 में बोला गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री है, जो पहली महिला कहाँ की? जिम्बाब्वे की महिला है। फिर यहाँ आया है सेबेस्टियन को। तो सेबेस्टियन को कौन है? अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन है? सेबेस्टियन को। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन है? सेबेस्टियन को। आईओसी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 23 जून 1894 को हुई थी और इसका मुख्यालय लुसाने के स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 23 जून 1894 को हुई थी। अब आते हैं भारतीय ओलंपिक संघ। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष अभी हमने पढ़ा है, तो कौन हो जाएगी? क्रिस्टी कोवेंट्री। वही भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन हो जाएंगी? पीटी उषा है। और भारतीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब? 1927 में हुई थी। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना 23 जून 1894 को की गई थी। 13 नंबर में एशियाई ओलंपिक परिषद के भारतीय अध्यक्ष कौन है? तो एशियाई ओलंपिक परिषद हमने पढ़ा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष तो कौन थे? तो क्रिस्टी कोवेंट्री। भारतीय ओलंपिक परिषद के पीटी उषा। और वहीं एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन है? तो रणधीर सिंह है। रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष है। ओएसी का मुख्यालय कुवैत सिटी में स्थित है। फिर 14 भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो देवेंद्र झरझरिया है। पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण विजेता देवेंद्र झरझरिया भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। फिर आते हैं अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ। वर्ल्ड एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन है? अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? सेबेस्टियन को अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स संघ की स्थापना वर्ल्ड एथलेटिक्स की स्थापना कब हुई थी? तो 1912 में। कहाँ? मोनाको में इसका मुख्यालय है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बहादुर सिंह सागू है। अब भारोत्तोलन में आते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो मोहम्मद जालूद। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ की स्थापना कब? 1905 में की गई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के कहाँ? लुसाने में स्थित है। फिर है भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएगी? तो मीराबाई चानू है।
19 में बोला गया है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो मोहम्मद तैयब इकराम। कौन? मोहम्मद तैयब इकराम जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं। फिर FIH अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1924 ईस्वी में पेरिस में हुई थी और इसका भी मुख्यालय लुसाने के स्विट्जरलैंड में है। 20 नंबर में आते हैं। 20 नंबर में बोला गया है कि हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष दिलीप टर्की हो जाएंगे। फिर भारतीय मुक्केबाजी संघ, भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष अजय सिंह हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हो जाएंगे संजय सिंह। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह हैं। फिर आया है 23 में, बोला है भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष, भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष, भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन है? तो मेहना अहलावत। मेहना अहलावत जो है भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष है। फिर 24 में बोला गया कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ की स्थापना 21 मई 1904 को की गई थी, जिसका मुख्यालय ज्यूरिख के स्विट्जरलैंड में स्थित है। फिर अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो कल्याण चौबे। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? कल्याण चौबे। और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1937 में की गई थी। 26 में बोला गया कि भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच कौन हो जाएंगे? तो खालिद जमील हैं। फिर भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच, तो भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच कौन है? अमेलिया बार्डे। ये कहाँ की है? तो कोस्टा रिका, कोस्टा रिका की अमेलिया बार्डे कहाँ की है? तो भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच हैं। फिर 28 में बोला गया कि विश्व बैडमिंटन महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष, विश्व बैडमिंटन महासंघ एथलीट आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो PV सिंधु विश्व बैडमिंटन महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष है। 29 में भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष, भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है? तो हेमंता बिस्व शर्मा। ये असम के मुख्यमंत्री भी है और ये भारतीय बैडमिंटन महासंघ के अध्यक्ष भी हैं। फिर भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच, भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन है? तो सोर्ड मारिन। भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन है? सोर्ड मारिन। अब आते हैं 31 में, भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण इरडाई के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो अजय सेठ। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? अजय सेठ है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1999 में मल्होत्रा समिति के सिफारिश पर हुई थी इरडाई की स्थापना। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। अजय सेठ इसके अध्यक्ष हैं। ये बीमा क्षेत्र की नियामक कंपनी है। 32 में बोला गया है कि भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के अध्यक्ष कौन है?
तो LIC के अध्यक्ष वर्तमान में भी सिद्धार्थ मोहंती है। LIC की स्थापना कब हुई थी? तो 1 सितंबर 1956 को LIC अधिनियम 1956 के तहत की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ? मुंबई में है। सिद्धार्थ मोहंती इसके अध्यक्ष है और ये भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक बीमा कंपनी है। फिर बोला गया कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक कौन है? तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह है। इसकी स्थापना कब? ESIC कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थापना 1952 में की गई थी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। 34 में बोला गया कि समान बीमा परिषद के CEO कौन है? तो समान बीमा परिषद GIC के CEO S प्रकाश है। GIC समान बीमा परिषद अधिनियम 1938 की धारा 64F के तहत गठित एक संस्था है जो समान बीमा कंपनियों का प्रतिनिधित्व करती है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के CMD कौन है? तो न्यू इंडिया कंपनी लिमिटेड के CMD गिरिजा सुब्रमण्यम है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1919 में सर देवराजी टाटा द्वारा की गई थी और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1973 में और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में स्थित है। अब आते हैं 36 में बोला गया है कि भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम के MD कौन है? इसके अध्यक्ष पूछेगा तो सिद्धार्थ मोहंती है और वहीं MD कौन हो जाएंगे भारतीय जीवन बीमा निगम के? तो रामकृष्ण चंदर LIC के MD हैं। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी UIC के अध्यक्ष निदेशक कौन है? UCCI के अध्यक्ष एवं निदेशक कौन हो जाएंगे? तो भूपेश सिंह राहुल UCCI के अध्यक्ष है। इसकी स्थापना 1938 में हुई थी। इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। 38 में बोला गया कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी NICL के CMD, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के CMD कौन है? तो सुचिता गुप्ता नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के CMD हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में किया गया था और इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। 39 में बोला गया है कि SBI जनरल इंश्योरेंस के MD एवं CEO, तो SBI जनरल इंश्योरेंस के MD एवं CEO नवीन चंद्र झा है। कौन है? SBI जनरल इंश्योरेंस के MD एवं CEO कौन है? तो नवीन्द्र चंद्र झा। SBI जनरल इंश्योरेंस भारतीय स्टेट बैंक, SBI और इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया का ग्रुप संयुक्त उद्यम है। 40 में आते हैं भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के महासचिव कौन है? तो फिक्की के महासचिव अनंत स्वरूप हैं। फिर फिक्की की स्थापना कब? 1927 में घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास द्वारा महात्मा गांधी की सलाह पर की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। 41 में आते हैं फिर फिक्की के अभी महासचिव पढ़े तो फिक्की के महासचिव अनंत स्वरूप और फिक्की के अध्यक्ष हो जाएंगे कौन? अनंत गोयनका। दोनों अनंत स्वरूप फिक्की के महासचिव और फिक्की के अध्यक्ष अनंत गोयनका हो जाएंगे। 42 में बोला गया है कि एसोचैम के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एसोचैम के वर्तमान अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा है और एसोचैम की स्थापना 1920 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में स्थित है।
43 में एसोचैम के महासचिव, एसोचैम के महासचिव कौन हो जाएंगे? तो एसोचैम के महासचिव मनीष सिंघल हो जाएंगे। 44 में बोला गया कि भारतीय उद्योग परिसंघ सीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो सीसीआई के अध्यक्ष आर मुकुंदन हैं। सीसीआई की स्थापना 1895 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। फोर्टी 45 में बोला गया कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव इफको, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव इफको के अध्यक्ष कौन है? तो इफको के अध्यक्ष दिलीप संघनी है। इफको की स्थापना 3 नवंबर 1967 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में स्थित है। यह दुनिया की सबसे उर्वरक सहकारी संस्था। इफको क्या करता है? तो उर्वरक के बारे में जानकारी रखता है, उर्वरक बनाने के कारण। तो इसका अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? दिलीप संघानी। अब आते हैं 46 नासकॉम के अध्यक्ष कौन है? अभी पढ़े थे एसोचैम के निर्मल कुमार मुंडा और नैस्कॉम के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो श्रीकांत बेल्ला कन्नी। नैस्कॉम के अध्यक्ष कौन? श्रीकांत बेल्ला कन्नी है। नैस्कॉम की स्थापना कब हुई थी? तो 1988 में की गई थी। 47 में बोला गया कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE की मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के CEO कौन है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के CEO सुंदर राम मूर्ति हो जाएंगे। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब? 9 जुलाई 1875 को हुई थी और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और इसका मुख्यालय दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है और इसका प्रमुख सूचकांक कौन सा है? तो सेक्सेंस है। 48 में बोला गया भारतीय यूनिट ट्रस्ट UTI के अध्यक्ष कौन है? तो UTI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? लियो पुरी हो जाएंगे। UTI की स्थापना 1963 में संसद एक अधिनियम द्वारा किया गया था और यह भारत में म्यूचुअल फंड उद्योग की शुरुआत करने वाली पहली संस्था है। कौन? UTI। 49 में बोला गया है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के CEO कौन है? BSE के कौन है? लियो पुरी। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के CEO कौन हो जाएंगे? तो आशीष कुमार चौहान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के CEO हैं। NSE की स्थापना कब? 1992 में फिरबानी समिति की सिफारिश पर की गई थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब? 1992 में फिरबानी समिति की सिफारिश पर की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और BSE की प्रमुख सूचकांक कौन था? सेंसेक्स। और वहीं NSE की प्रमुख सूचकांक कौन सा है? तो निफ्टी। फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष, अभी CEO के बारे में पढ़े थे, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो श्रीनिवास इंजेती नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? प्रमोद अग्रवाल। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के CEO सुंदर राम मूर्ति। अब भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर कौन है? तो RBI के 26वें गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा हैं। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को यंग हेल्टन आयोग की सिफारिश पर 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण, इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। फिर बोला गया है कि RBI के उप गवर्नर कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर इसमें से रोहित जैन हैं। इनमें 4 उप गवर्नर होते हैं वर्तमान: रोहित जैन, शिशिर चंद्र मुर्मू, पूनम गुप्ता, S जानकी रमन और TV समीकरण इस भूमिका निभा रहे हैं।